अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ओवरसीज़ ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन की एक वीडियो डाली थी प्रीवियस अपनी वीडियोस में। और मैंने बताया था कि आप अपनी लाइसेंस की वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्राइविंग टेस्ट पास हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का फुल लाइसेंस मुझे मिल गया है। तो उसका पूरा प्रोसेस मेलबर्न का, ख़ास तौर पे विक्टोरिया का, विक रोड्स का, वो मैं आपसे शेयर करना मतलब चाहता था। तो इसमें मैं आपसे वो सारा शेयर करूँगा प्रोसेस सारा, कि स्टार्ट कैसे हुआ था, एंड तक कैसे सारा क्या क्या चीज़ें प्रोसीजर होती है उसकी। ठीक है। सबसे पहले जो होता है वो आप अपनी आपका जो कंसुलेट होता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो कंसुलेट है मेलबर्न में, कंसुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मेलबर्न, उसको आप सर्च करेंगे। उनकी तरफ आप जो है उनकी वेबसाइट पे जो है वो आप बुकिंग करवाएंगे उनकी अपॉइंटमेंट की, वेरिफिकेशन की ना। वो आपको डेट देंगे और आप स्टेट पे जाके अपना लाइसेंस जो है वो $20 फीस दे के अपना वेरीफाई कर देंगे, और वो आपको विद इन अ वीक 7 डेज़ में आपको जो आपकी वेरिफिकेशन आपकी जो है वो आपको भेज देंगे ईमेल के थ्रू, और विक रोड्स को भी भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, मीनवाइल आप विक रोड्स पे अपना अकाउंट बनाएंगे और उसमें अपना पहला जो आपका स्टेप होता है उसमें मॉड्यूल्स होते हैं उनके। ठीक है। और मॉड्यूल्स होता है, लर्निंग परमिट टेस्ट होता है। मॉड्यूल्स होते हैं 4 से 5 ना, काफ़ी लेंथी होते हैं वो। आपके 3 से 4 दिन में, अगर आप चाहें एक दिन पूरा लगाएं तो एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन में आप आराम से इजीली उसको कर देते हैं मॉड्यूल्स को। जब आप मॉड्यूल्स पूरे कर लेंगे तो मॉड्यूल्स के बाद आपका जो लर्नर टेस्ट है वो आपका ओपन हो जाएगा। उसको आपने कोशिश करना है कि एक ही अटैम्प्ट में उसको आपने पास करना है, जो कि इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना टफ नहीं है, हो जाता है इजीली। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे ही आप अपना लर्नर टेस्ट जो है वो पास करते हैं, तो उसके बाद आपका जो है वो विक रोड्स पे आपने जाना होता है, और विक रोड्स पे जाके अपना जो है वो वेरिफिकेशन बुकिंग करवानी होती है आपने विक रोड्स के ऑफिस की। यानी कि पहले आपने वेरिफिकेशन करवाई कंसुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और उसके बाद आप जाएंगे विक रोड्स की, आप बुकिंग लेंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे, और वहाँ पे जाके आप आ, करवा देंगे, अपनी वेरिफिकेशन स्केड्यूल करवा देंगे। जब आप अपनी वेरिफिकेशन स्केड्यूल करवाएंगे तो वो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो आपको वो ये कह सकते हैं कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो भी नहीं आ रही, और वो आपसे लाइसेंस चेक करेंगे और वो कहेंगे कि हम आपको जो है वो जो है वो आपको हम ईमेल कर देंगे। मतलब अभी वेरीफाई नहीं हो पा रहा आपका लाइसेंस ऑन द स्पॉट, लेकिन मैं अपने नोट्स में लिख रहा हूँ और आपको ईमेल आ जाएगी। तो मीनवाइल आप जो है वो वहाँ से वॉकआउट कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, आपका हेज़र टेस्ट जो होगा ना, यानी कि जो आपने पहले मॉड्यूल टेस्ट दिया, ठीक है, मॉड्यूल्स पास किए, मॉड्यूल्स के बाद आपने लर्निंग परमिट टेस्ट पास किया, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हेज़र परसेप्शन टेस्ट है। वो हेज़र परसेप्शन टेस्ट आपका तब तक पास नहीं होगा जब तक आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे आप विक रोड्स पे जाके। तो विक रोड्स पे आप वेरिफिकेशन करने जाओगे तो वो कहेंगे कि आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तो आप वेट करें। तो आप वेट कर सकते हो, नो वरीज। लेकिन मीन वाइल आपका हेज़र टेस्ट वो अनलॉक कर देंगे अपने सिस्टम से। ठीक है। तब तक आप अपना हेज़र टेस्ट जो है वो दे दो। ठीक है। और हेज़र टेस्ट जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। हेज़र टेस्ट में आपको मतलब ऑनलाइन वीडियो से भी आप कर लोगे, आप ऑनलाइन सर्च करो गूगल पे तो आपको वहाँ से भी कुछ काफ़ी ना कुछ मिल जाएगा। हेज़र टेस्ट आपका अनलॉक हो गया, आपने पास कर लिया हेज़र टेस्ट। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आप अपना ड्राइव टेस्ट बुक करवाते हो। अच्छा गाइज, इन सब में ना आपको टाइम चाहिए होता है। मतलब कि अगर आप ड्राइविंग टेस्ट बुक करवाते हो तो उसकी भी हो सकता है आपको महीने बाद की डेट मिले, और हेज़र टेस्ट की भी आपको जो है, हेज़र टेस्ट तो चलो आपका अनलॉक हो जाएगा जब वो होगा, लेकिन जो विक रोड की बुकिंग है यानी कि अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन की, उसमें टाइम लगता है, और दूसरा ड्राइविंग टेस्ट की बुकिंग में टाइम लगता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जैसे ही मेलबर्न आते हैं विक रोड्स, तो फ़ौरन से अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप ड्राइव टेस्ट बुक कर लेंगे तो आप अपना एक इंस्ट्रक्टर हायर करोगे। ठीक है। मैंने वो हायर किया था, तो उसने जो है वो मुझे ड्राइव टेस्ट से तकरीबन कोई घंटा पहले उसने मुझे थोड़ा सा लेसन दिया था, चीज़ें थोड़ी समझा दी थी अपनी गाड़ी पे लेके जाके। उसकी गाड़ी पे आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, और वो आपको सारी चीज़ें समझा देगा बेसिक बेसिक, कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है टेस्ट के दौरान। और उसी टाइम फिर तकरीबन 40-45 मिनट का लेक्चर होगा या घंटे का लेक्चर होगा। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठेगा आपकी वाली साथ वाली सीट पे, और जो टेस्ट लेने वाला है पर्सन वो पीछे बैठेगा बैक सीट पे।
तो वो आपका 40 से 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। उसमें स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 में वो आपको छोटे सबब से गलियों में जाके आपके 3 पॉइंट टर्न या पैरेलल पार्किंग और मतलब जो सबब वगैरह की जो आपकी क्या हैंडलिंग है वो चेक करते हैं। और उसके बाद स्टेज 2 में आपको बिजी रोड पे जाके आपको लेन्स वगैरह चेंज करवाते हैं आपसे। और उसके बाद आप अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसी टाइम आपकी वो फ़ीस होती है, उसकी लाइसेंस की फ़ीस होती है 3 साल की या 10 साल की, जो आप चूज़ करना चाहें उसको पे करेंगे और आपका यू आर ऑल डन। तो मैं एक रिवाइज़ कर देता हूँ लास्ट पे कि सबसे पहले वेरिफिकेशन थ्रू योर कंसुलेट जनरल मेलबर्न, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया के लिए जो उनका इंडिया की एम्बेसी, इंडिया का जो ऑफिस होगा कंसुलेट, वो वहाँ से करवाएंगे वेरिफिकेशन, और जो पाकिस्तान वाले हैं वो पाकिस्तान से करवाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, विक रोड पे अपना अकाउंट बनाओगे, विक रोड पे अपने अपने मॉड्यूल्स जो हैं वो स्टार्ट करोगे, सारे प्रैक्टिस वगैरह टेस्ट दे के उसके बाद अपना लर्नर परमिट टेस्ट पास करोगे। उसके बाद जब टेस्ट पास हो जाएगा तो आपका हैज़र्ड टेस्ट लॉक होगा। उसको लॉक को अनलॉक करने के लिए आप विक रोड पे जाओगे, अपना वहाँ पे वेरिफिकेशन डालोगे दोबारा से लाइसेंस की, जिसको वो कहेंगे कि हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे या कर भी देंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कम से कम आपका हेजर टेस्ट अनलॉक हो जाएगा और आप जो है वो आपको वो ईमेल कर देंगे विक रोड वाले कुछ 2-3 हफ्तों के अंदर कि आपका वेरीफाई हो गया लाइसेंस, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हेजर टेस्ट आपने पास किया और आपने जो है वो ड्राइविंग टेस्ट बुक किया। और ड्राइविंग टेस्ट से पहले याद रखिएगा कि अपने एरिया में कोई भी अच्छा इंस्ट्रक्टर किसी से रेफरेंस से, या मुझे अगर आपने रीच आउट करना है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रेफ़र कर दूंगा किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास जो कि आपके साथ बैठेगा ड्राइविंग टेस्ट के दिन, ठीक है। और ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो दीज आर ऑल स्टेप्स फॉर गेटिंग फुल विक्टोरियन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। थैंक यू सो मच।